अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 7 है फिजिक्स का। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। अब चैप्टर 2 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। वो तमाम टर्म्स को हमने डिस्कस करना है जो कि मोशन के साथ एसोसिएट कर रही होती हैं। अब वो कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास है पोजीशन। ठीक है, पोजीशन को हम डिस्कस करेंगे। पोजीशन होता क्या है या पोजीशन होती क्या है? किसी भी चीज़ की या ऑब्जेक्ट की लोकेशन ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह की जो लोकेशन है वो क्या है? हमारे पास पोजीशन है। वो क्या है? पोजीशन है। पोजीशन क्या है हमारे पास? जो कि लोकेशन को डिस्क्राइब कर रही होती है किसी भी जगह की या फिर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, के पॉइंट टू पॉइंट कोई भी चीज़ हमें डिस्क्राइब की जा रही है, किसी भी चीज़ की लोकेशन डिस्क्राइब की जा रही है, वो हमारे पास क्या है? पोजीशन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आपके रेगुलर यूज़ में जो होती है, आपके सराउंडिंग में ही है। आप लोग स्कूल से घर जाते हो, घर से आपने स्कूल जाना है, स्कूल फ्रॉम होम। घर से आपने स्कूल जाना है तो आप लोग एक रास्ता सेलेक्ट करेंगे। वो जो पाथ होगा वो क्या होगा? अब हर स्टूडेंट का घर जो है वो स्कूल से दूर होगा, किसी का नज़दीक होगा और हर कोई डिफरेंट ब्लॉक्स में रहता है। अब हर किसी का जो ब्लॉक है वो स्कूल से ऑपोजिट होगा या किसी का बिल्कुल सामने होगा। अब हर किसी के आने का जो रास्ता है वो डिफरेंट होगा या सेम भी हो सकता है। अब उसे सिलेक्ट करना आपके ऊपर होता है। अब जैसे यहाँ पे एक मैंने पाथ बनाया हुआ है, ठीक है, रोड्स हैं, और मैंने एक तरफ होम को मैंने डिस्क्राइब किया है या पॉइंट किए है इसके एच के साथ, और स्कूल को मैंने एस के साथ किया है। ठीक है, अब जो रोड है ये आपके सामने है कि ये हमारा घर है, इस घर से मैंने इस स्कूल की तरफ जाना है। तो इसके लिए मैं कौन सा रास्ता चूज करूँगी? अब मैं अगर इन रास्तों से जा रही हूँ, ऐसे ऐसे कहीं से भी जा रही हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बिल्कुल डायरेक्ट चले जाते हैं, ठीक है, ये पोजीशन हमने डिस्क्राइब करनी है, ये डायरेक्ट हम चले गए। पोजीशन हमने डिस्क्राइब करनी थी। जो पोजीशन हम डिस्क्राइब करेंगे तो सारा रास्ता है, ये सारा पाथ है, हमें ये नहीं चाहिए। हमें सिर्फ क्या चाहिए? पोजीशन हमने बतानी है कि भाई मेरा घर स्कूल से इस तरह ऑपोजिट है या बिल्कुल सामने है, कैसे। अब जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पोजीशन शो कर रही है। ये पोजीशन किसकी शो कर रही है? घर से होम टू स्कूल की पोजीशन शो कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन आ जाता है। पोजीशन क्या है हमारे पास? किसी भी लोकेशन या किसी भी प्लेस की लोकेशन है। जैसे मैंने आपको रेगुलर यूज़ की एग्जांपल दी है, आप लोग डेली स्कूल जाते हो, घर आते हो, उसके लिए जो मैंने स्ट्रेट पाथ स्ट्रेट लाइन से आपको शो किया, ये आपके पास क्या है? पोजीशन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो टर्म है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या है? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, कि किसी भी पाथ की जो लेंथ है बिटवीन टू पॉइंट्स वो हमारे पास क्या होगा? डिस्टेंस होगा। वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट। सिंपल क्या है? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब जब डिस्प्लेसमेंट की बारी आती है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है कि ये उसके ऑपोजिट होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास क्या था? कि किसी भी पाथ की लेंथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसमें क्या होना चाहिए? विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपको जब हम इसकी डेफिनेशन में लिख रहे हैं कि हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन चाहिए, तो इट्स मीन ये कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मेरे पास एक पॉइंट ए है एंड द अदर पॉइंट इज़ बी। मैंने पॉइंट ए टू बी की तरफ जाना है। एक कर्व्ड पाथ है मेरे पास। मैंने इस कर्व्ड पाथ को यूज़ करते हुए या इस कर्व्ड पाथ पर चलते हुए मैंने इस पॉइंट बी तक आ जाना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल हमारे पास सिंपल एग्जाम्पल है कि भाई एक कर्व्ड पाथ है, उसको चलते हुए हमने बी पॉइंट तक चले जाना है। अब जब मैं यहाँ से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालती हूँ, मतलब कि पॉइंट ए से मैंने पॉइंट बी की तरफ जाना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये पॉइंट ए से मैंने पॉइंट बी की तरफ जाना है, तो ये किस चीज़ को शो करेगा? ये आपके
डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या था कि किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और उससे क्या चाहिए होते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए होती है। अब मैग्नीट्यूड यूनिट तो उसे मिल जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड उसकी शो हो रही है, लेकिन ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक ये जो क्या है वेक्टर को शो कर रहा है, डायरेक्शन दे रहे हैं हमें। ठीक है, इसे हम बिल्कुल बोल्ड लेटर में डी से शो कर देंगे। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी भी आ गई और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी आ गई है। अब जो ये कर्व पाथ है, इस कर्व पाथ का ये मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ, ये हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस है। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, मतलब हमने लेंथ बतानी है। ये हमारे पास लेंथ है, डिस्टेंस क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ अ पाथ। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 35 पर हैं बुक के, चैप्टर 2 का काइनेमेटिक्स का है हमारे पास। इसमें हमने आज किया है पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ ये 2 टर्म्स या 3 टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं। थोड़ा थोड़ा काम मैं आपको दूंगी ताकि आप लोग इजीली याद कर सकें। अब जो पोजीशन है इसमें सेम वही चीज़ बताई गई है। किसी भी लोकेशन, प्लेस की लोकेशन को आप लोग डिस्क्राइब करते हो किसी भी रेफरेंस पॉइंट के साथ, वो क्या है हमारे पास पोजीशन है। एग्जाम्पल दी गई है आपको स्कूल की, ये सारी एग्जाम्पल आपने करनी है। ये जो फिगर मैंने आपको समझा दी हुई है ये वो बनी हुई है। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास सबसे पहले ये डेफिनेशन आ जाती है डिस्टेंस की। ठीक है, कि किसी भी कर्व पाथ की जो लेंथ है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास डिस्टेंस होगा। जैसे ये कर्व पाथ बना हुआ है, इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। इसे एस से शो किया जा रहा है। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है एक एग्जांपल के साथ लास्ट पे डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए होती है। अब इसी कर्व पाथ को सामने रखते हुए उन्होंने क्या किया है कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सामने दिखा दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन के साथ, तो ये उससे डी से रिप्रेजेंट किया गया। मतलब ये क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वो सेम चीज़ यहाँ पर बता दी गई है। स्टूडेंट्स की आपने साथ साथ याद करने, ठीक है। थैंक यू सो मच।